Hello everyone, this is Amir Ranja from ATC Dispatching LLC, as you can see here. So in today's video मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपना फर्स्ट कैरियर किस तरह से विन कर सकते हैं। आप अपना फर्स्ट ट्रक ड्राइवर और ऑनर ऑपरेटर आप कैसे ऑन बोर्ड करेंगे अपने ट्रक डिस्पैचिंग बिजनेस के लिए। इस वीडियो में तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं लेके जा रहा, बट इन नेक्स्ट वीडियो जहां मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा वहां पे मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि आपने डेटा स्क्रैपिंग किस तरह से करनी है, लीड्स जनरेट कैसे होती हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको 3 वेज बताने वाला हूँ कि आप कैरियर्स को रीच आउट किस तरह से करने वाले हैं। The first way is cold calling, second way is emailing, and the third way is references. यहाँ पे खुद मैं अपने ऑफिस में जिस तरह से कैरियर्स को रीच कर रहा हूँ तो बहुत कॉमन अप्रोच है, कोल्ड कॉलिंग ही करता हूँ और कॉलिंग से ही कैरियर्स को ऑन बोर्ड कर रहा होता हूँ। तो सेल्स टीम अलग से मैंने बिठाई हुई है इस काम के लिए, ठीक है। कई लोग ईमेल पे अप्रोच कर रहे होते हैं, कई लोग कॉल्स करके अप्रोच कर रहे होते हैं। ऑल्दो ये कोई मतलब अच्छा वे नहीं है, वहाँ पे रूल्स होते हैं, डू नॉट कॉल लिस्ट में भी डाला होता है कईयों ने नंबर, तो इस तरह रैंडमली कॉल करना अच्छा नहीं होता। बट हमारे पास यहाँ से बैठ के फिर बाकी रेफरेंसेस वाला बचता है। अब अगर कोई बंदा है, उसका वहाँ पे यूएस में कोई जानने वाला नहीं है या ऑलरेडी कोई क्लाइंट नहीं है, तो वो रेफरेंस किस तरह से जनरेट करेगा, उसके लिए मुश्किल है। तो वो ईमेलिंग कर सकता है, ईमेल का डाटा स्क्रैप कर सकता है, ठीक है। 3 वेज मैंने आपको बता दिए हैं, कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग और रेफरेंसेस। जो कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड ईमेलिंग है ना, ये बहुत पैसिव वेज हैं। थोड़ा सा काम हेक्टिक हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, लेकिन काम आता है, आपको मिलता है, आपको कैरियर्स भी मिलते हैं, ऑन बोर्ड भी होते हैं और आपका काम चलता भी है। रेफरेंसेस बेस्ड जो काम होता है उसमें काम इजी भी हो जाता है और बहुत इफेक्टिव रहता है। अगर रेफरेंस से कोई क्लाइंट आ रहा है ना आपके पास, तो ही गonna स्टे विद यू, वो रहेगा, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के चलेगा, क्योंकि वो एक रेफरेंस के थ्रू आया हुआ है। तो आप भी उसका काम उसी तरह से, उसी चाहत से करेंगे। बाकी चलते हैं पहले मेथड के ऊपर, ये है कोल्ड कॉलिंग, ठीक है। कोल्ड कॉलिंग के लिए आपके पास यूएस के लिए एक नंबर होना चाहिए जो आप यूज़ करेंगे वहाँ कॉल्स करने के लिए यूएस के अंदर, ठीक है। आप इनकी लीड्स डेटा स्क्रैप जहाँ से करेंगे, फ़ोन नंबर्स जो होते हैं कंपनीज़ के, ट्रकिंग कंपनीज़ के, बहुत सारे डिफरेंट मेथड हैं, लोग यूज़ करते हैं। मैं भी करता रहा हूँ, येलो पेजेस, ठीक है, येल, house.com, इस तरह की मल्टीपल डायरेक्टरी साइट्स हैं यूएसए की, जिनके ऊपर आप एरिया स्पेसिफाइड कर दें कि कैलिफोर्निया के चाहिए और साथ आप लिख दें ट्रकिंग कंपनी या ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, तो वो लिस्ट आ जाएगी। हज़ारों की तादाद में लिस्ट आ जाएगी। आप डाटा स्क्रैप करें वहाँ से, नंबर्स और उनके ईमेल एड्रेसेस जो भी निकल सकते हैं आप वहाँ से फैच करें। कॉल्स तो आपको फिर लाइव करके ही पता चलेगा, नंबर एक्टिव है, इनएक्टिव है, जो भी है। ईमेल्स के सॉफ्टवेयर हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं जिनमें आप डालेंगे ईमेल एड्रेसेस, तो वो आपको लिस्ट में से ही फिल्टर करके बता देगा कि ये एक्टिव हैं, ये इनएक्टिव हैं। अब कॉलिंग के लिए आपके पास एक कोल्ड कॉलिंग स्क्रिप्ट होनी चाहिए, जिसमें आप यूजुअली क्या अपना इंट्रोडक्शन देते हो कि दिस इज Amir Rancha calling you from ATC Dispatching LLC. So I am reaching you out because we are offering dispatching services on a very competitive pricing. Although मैं competitive pricing के हक में नहीं हूँ कभी भी आपने सेल्स पिच करनी है, आपने competitive pricing कभी भी ऑफर नहीं करनी। आप मैक्सिमम क्लाइंट को अपनी सर्विसेज पे कन्विंस करें कि आपकी सर्विसेज लेने के बाद उस क्लाइंट को फ़ायदे क्या होने वाले हैं, ठीक है। आप उनको वो बेनिफिट्स काउंट करवा के तो फिर कन्विंस करें। कंपेरेटिव प्राइस पे जाएंगे। आज अगर आप कोई क्लाइंट ऑलरेडी 10% पे काम कर रहा है, आप 8% ऑफर कर रहे हो, तो जो दूसरा जिस
जिसका क्लाइंट आपने विन किया है, जो ऑलरेडी उसे सर्विस दे रहा था, तो कल को वो उसे वापस ले जाएगा 7% ऑफर करके या 6% ऑफर करके, क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पे डॉलर्स में अर्निंग करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे लिए 5% पे भी जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो एक दूसरे को काटने की कोशिश कम करें। तो बेहतर ये है कि आप अपनी जो है ना, अपनी स्किल के ऊपर अपनी सर्विसेज क्वालिटी को बेहतर करते हुए उनको अपनी बेनिफिट्स के ऊपर कन्विंस करें कि उस कंपनी को छोड़ने के बाद, ऑल दो आप उधर 10% पे करें, इधर भी 10% पे करेंगे, लेकिन आपको एडिशनल एडवांटेजेस, जिसको मुझे याद पड़ता है कि आप ये भी कह सकते हैं कि क्वालिटी ऐड करना अपनी सर्विस के अंदर, ठीक है। तो क्वालिटी ऐड करें, वैल्यू ऐड करें अपनी सर्विस के अंदर कि उधर आपको ये 5 चीज़ें मिल रही हैं, मेरे पास आपको ये 7 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब वो 7, 5, 6 जो भी चीज़ें हैं वो आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा। मैं बता सकता हूँ, लेकिन लंबी हो जाएगी बात, इतनी लंबी मैंने करनी नहीं है। तो हम स्टे टूवर्ड्स द पॉइंट ही रहेंगे कि भाई हमने जाना किस तरफ है। तो कन्विंस करें उसको बेनिफिट्स के ऊपर, ठीक है, और इंशाल्लाह हो जाएगा कन्विंस। ईमेलिंग के लिए भी सेम प्रोसीजर है, ईमेल एड्रेसेस वहाँ से निकाले, एक अच्छा सा ईमेल स्क्रिप्ट जो है वो अपना आप रेडी करें, जिसमें इंट्रो के अंदर ही आप उसको बता दें, पहले पैराग्राफ की जो गालबन 2 लाइनें बनती हैं, 3 लाइनें बनती हैं, उसके अंदर आप उसको बिल्कुल क्लियर बोलें कि यार ये कंपनी से मैं बिलोंग करता हूँ और हमारी कंपनी की ये वैल्यू है, ये वर्थ है, जो भी है उसको पता चले कि इट्स अ ब्रांड या व्हाट्सोएवर आप किस तरह से देखते हो अपनी कंपनी को, ताकि ईमेल पढ़ने वाले को भी पता चले कि हाँ जी जी वाकई ही अगर मुझे ये बंदा रीच आउट कर रहा है तो इसमें पोटेंशियल है, ये काम कर लेगा मेरे लिए। फिर बॉडी के अंदर आप थोड़ा सा प्राइसिंग ना लिखें, ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको ये बता दें अपने बेनिफिट्स, बुलेट्स के अंदर कोई 5-6 बना के डाल दें, ठीक है। और नीचे कंक्लूजन में जैसे हम करते हैं कि लास्ट पैराग्राफ में आप थोड़ा सा उसकी तारीफ़ें शरीफ़ें कर दें कि हमारे साथ चलने के आपको ये फ़ायदे होंगे, ठीक है, हमारे प्रीवियस कस्टमर जो हैं वो हमारे साथ अच्छा चलते हैं। नीचे आपने फुटर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ पे सिग्नेचर आता है आपकी फ़ोटो आती है, अच्छी सी फ़ोटो बनाएं अपनी। हाँ, बल्कि यहाँ पे एक मैं मिथ सॉल्व कर दूँ, अगर आप ट्रक डिस्पैचिंग में हैं ना, और आपको कोई बंदा ये कह रहा है कि ब्रदर आपको अपना नाम यूज़ करना चाहिए, रॉबर्ट, स्मिथ, ये वो, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना नाम यूज़ करता हूँ, आमिर रांझा यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा लोग आपको कहेंगे, उनको बोलो हम डेलावेयर में हैं, व्योमिंग में हैं, कैलिफोर्निया से बेस्ड आउट हैं। भाई ज़रूरत ही नहीं है झूठ बोलने की। आप उसे स्ट्रेट अवे बोलो, मैं पाकिस्तान से हूँ, लाहौर से हूँ, लाहौर बैठ के काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी सेल्स अगर मंथ में 5 सेल्स हैं, ठीक है, 5 क्लाइंट आपके पास हैं, आप उनको चला रहे हो रॉबर्ट बोल के। आमिर रांझा बोलने से अगर 2 क्लाइंट आते हैं ना, तो भाई वो बेहतर है, ठीक है। आप झूठ नहीं बोल रहे, आप फ्रॉड नहीं कर रहे, आप स्कैम नहीं कर रहे, ठीक है। मैं अपना नाम लेके ही काम करता हूँ, मैंने कभी अपने आप को रॉबर्ट स्मिथ ये वो, हाँ जब मैं कोई और कैंपेन्स करता था तो तब ये करते रहे, लेकिन इस कैंपेन में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। उसके बाद आप अपनी फ़ोटो लगाएं, फुटर में अपनी कंपनी का प्यारा सा लोगो, साथ ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, वो प्यारी सी उसकी एक फुटर की शक्ल बनाएं और ईमेल भेजें। मिलता है काम, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स, ऑल दो ट्रक ड्राइवर्स हैं, लेकिन वहाँ के ट्रक ड्राइवर्स डेली बेस पे 10 से 15 दफ़ा अपना ईमेल इनबॉक्स लाजमी चेक करते हैं, क्योंकि उनका काम ही इस पे चलता है। थर्ड वे है रेफरेंसेस का, जिसमें लीड्स का तो चक्कर नहीं है। ऑलरेडी अगर कोई क्लाइंट आपके पास है, उसको आप बोलें कि यार आप अपना रेफरेंस लेके आएंगे। अगर आप 8% पे हमारे साथ काम करें, अगर आप हमें 3 रेफरेंस बेस्ड कस्टमर देते हैं या क्लाइंट्स देते हैं, तो हम आपकी परसेंटेज 6 पे ले जाएंगे या 5 पे ले जाएंगे। उसको बेनिफिट नज़र आएगा, वो अल्टीमेटली आपके पास क्लाइंट लेकर आएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर क्लाइंट नहीं है अभी मौके के ऊपर, तो ठीक है, आप अपने किसी फैमिली से, कोई फ्रेंड से आप वहाँ हेल्प ले सकते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं।
उनके सर्कल में कोई एक आधा मिल ही जाता है ट्रक वाला, ठीक है। उनको भी आप तो हल्का फुल्का लाइक $100-200 का समझ रहे हैं, हैंडसम सा कमीशन ऑफर करके, तो एक दो क्लाइंट तो शुरू में आप इस तरह से भी ले सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर $200 भी उसे ऑफर किया ना, तो हफ्ते में आप 400-500 कमाने वाले हो, कोई मुश्किल नहीं है, कमाया हुआ है, बैठे हैं आपके सामने, लाइव एग्जांपल है। सोलो के ऊपर $3000 बंदा इजीली कमा लेता है, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। कंक्लूजन करते हैं आज की वीडियो का, और कंक्लूजन ये है कि हर कॉल जो सेल्स कॉल है आप कर रहे हो, ठीक है, हर कॉल आपने ये सोच के करनी है कि ये मेरा पोटेंशियल कस्टमर है। ये नहीं सोचो कि 10 15 20 कॉलें कर ली हैं तो अब अगला हर कोई बंदा यार नॉट इंटरेस्टेड कह रहा है तो मतलब बात बनेगी नहीं। ब्रदर, आपको नहीं पता कौन से वाला कॉल आपका पिक होना है और वो आपका कस्टमर निकल आना है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट पे ही चलता है। तो आपने हर कॉल पे अपनी एनर्जी पूरी देनी है और पूरा फोकस के साथ आपने, मतलब ईमेल कर रहे हो तो ईमेल भी आप करोगे, मतलब कंसेक्टिव ईमेल्स कर रहे हो, आपको नहीं पता कौन सा ईमेल एड्रेस खोलना है और आपको कस्टमर ने रीच आउट करना है वापसी के, यार ठीक है मुझे सर्विस दे दे। तो इसलिए हर ईमेल पे तो खैर और बात है, हाँ ईमेल पे एक चीज़ याद रखिएगा, स्पैम ना कीजिएगा। हर बार सब्जेक्ट लाइन चेंज करके भेजनी है। लाइक एक दफ़ा आपने लिखा है डिस्पैचिंग सर्विसेज @6%, अगली दफ़ा आप लिखेंगे लाइक कंपनी का नाम डाल दें ATC डिस्पैचिंग सर्विसेज, तीसरी दफ़ा आपने कर दिया डिस्पैचिंग सर्विसेज एज लो एज 8%। तो इस तरह सब्जेक्ट लाइंस आपके पास कम अज़ कम 15 से 20 होनी चाहिए, ताकि अगर आप दिन में 500 या 1000 ईमेल कर रहे हो तो वो शफल हो के आपके 15 जो हैं वो यूज़ हो जाएं सब्जेक्ट लाइंस, और आपकी ईमेल स्पैम में लैंड ना करें। आपने देखा होगा आपके भी इनबॉक्स में कई दफ़ा ईमेल स्पैम में जा रही होती है, तो वो स्पैमिंग को ना सर्वर्स को डिटेक्ट करके वो ईमेल फिर वहाँ पे लैंड करवाना शुरू कर देता है स्पैम फोल्डर में। तो कोशिश करें कि आपका ईमेल इनबॉक्स वाले फोल्डर में ही लैंड हो। और कॉलिंग का आपको मैंने बता दिया, सिंपल सा वे है। इसके अलावा कोई नहीं आने वाला आपकी मदद करने वाला, जो करना है आपने खुद करना है। आपको ना कोई दोस्त आएगा ऑलरेडी किसी सेंटर में काम करता है, सेल्स में है, ये है वो है, मेरे बड़े अच्छे कनेक्शन है, कुछ भी नहीं ब्रदर, किसी ने आपके काम नहीं आना, आपने खुद अपने काम आना है। और खुद करें, अपनी कंपनी खुद बनाएं और छा जाएं, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप 8 घंटे बैठ के कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी की एग्जांपल नहीं दूंगा, अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, 8 घंटे अगर आप बैठे कॉलिंग कर रहे हैं डेली, ठीक है, फॉर श्योर आप पहले दिन में अपना क्लाइंट विन कर जाओगे। अगर आपको बोलना आता है, आपको मतलब इंग्लिश बोलना आता है, तो आप पहले ही दिन अपना पहला क्लाइंट ले उड़ोगे। अगर नहीं ले उड़ते, चलो मान लिया कि ठीक है नहीं हुआ, समटाइम्स नहीं भी होता, तो भी मैं आपको गारंटी देता हूँ एटलीस्ट 4 फॉलोअप्स आपके पास बनने वाले हैं, ठीक है। लाइक किसी कस्टमर ने कह दिया मुझे कल कॉल कर, आज मैं फ्री नहीं हूँ, कल बात करेंगे इस पे। किसी कस्टमर ने कह दिया हाँ ठीक है अभी मैं करंटली कर रहा हूँ अपने एक डिस्पैचर के साथ, नेक्स्ट वीक में मैं फ्री हो रहा हूँ या नेक्स्ट मंथ में मैं फ्री हो रहा हूँ, तो मैं तेरे पास स्विच कर जाऊँगा, ठीक है। या समटाइम्स वो ये कह देंगे कि अभी हम ज़रा पॉज लिया हुआ है हमने, 1 वीक का 2 वीक का, या वेकेशंस पे हैं कहीं घूमने आए हुए हैं, तो वापसी जाएंगे तो हम तेरे साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे, हमें ईमेल एक ड्रॉप कर दे तो हम तेरे साथ काम करने के लिए विलिंग है। ये इतनी सी गेम है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी डिस्पैचिंग कैसे करते हैं वो भी ऑन सिस्टम, अभी मैं जानने की तैयारी कर रहा हूँ कि ऑन सिस्टम में वीडियोस जो है वो 2 3 सॉफ्टवेयर्स के ऊपर मैंने काम किया है, तो मुझे मज़ा नहीं आया, तो इसलिए अभी मैं मोबाइल पे स्टिक हूँ। जब मैं ऑन सिस्टम जाऊँगा मैं आपको डिस्पैचिंग भी A to Z सिखाऊंगा, और कोल्ड कॉलिंग कैसे होती है, सॉफ्टवेयर्स क्या यूज़ हो रहे हैं, ईमेलिंग कैसे होती हैं, डाटा फेच कैसे होता है, A to Z सारा कुछ बता दूंगा। अगर फिर भी अगर किसी भाई को जल्दी है, वो जल्दी करना चाहता है, अभी ऑन सिस्टम वाली वीडियो का वेट नहीं कर सकता, तो आप कमेंट्स में आ जाओ, ठीक है। कोशिश करूँगा, ईमेल एड्रेस अभी मुझे यूट्यूब मेंशन नहीं करने दे रहा उसमें ना डिस्क्रिप्शन में, तो मैं कोशिश करूँगा अगर थंबनेल पे लग गया तो मैं थंबनेल पे लगा दूंगा, आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट करो।
तो किसी को अगर जल्दी है तो मैं उसको 1-on-1 सेशन के ऊपर भी करवा दूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अपना ख़्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसमें जो मैंने बातें आपको बताई हैं, मुझे पता है कि आप लोग कह रहे होंगे कि यार ठीक है, इस वीडियो में ऐसा स्टफ़ नहीं है जो आपके काम आ सकेगा, लेकिन ये बातें भी आपके काम आ सकेंगी अगर आप थोड़ा-सा भी टेक्निकल दिमाग रखते हो। मेरी ज़रूरत नहीं भी है सिस्टम पे जाने की, आप खुद से भी कर सकते हो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। लीड्स कहाँ से मिलनी है? येलो पेजेस, येल, हाउस.com। फ़ोन नंबर भी मिलेगा, कंपनी का एड्रेस भी मिलेगा, ईमेल एड्रेस भी मिलेगा, उसकी वेबसाइट भी मिल जाएगी। तो फिर तो रीच आउट करना है ना। हाँ, कॉलिंग के सॉफ्टवेयर अगर आप बात करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओपन फ़ोन है, रिंग सेंट्रल है जो ज़्यादा यूज़ होता है। वॉइप सर्विसेज वैसे भी मतलब आपको रैंडमली भी मिल जाती हैं। आप गूगल पे लिखें वॉइप सर्विसेज तो आपको बेशुमार प्रोवाइडर मिल जाएंगे जिससे आप यूएस में कॉल कर सकते हैं। सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, वो ज़रूरी है, उसके बगैर कॉल मिलेगी नहीं। बाकी रेफरेंस वाला तो इजी सीन है और आपको बता दिया है सारा कि वो किस तरह से होना है। हाँ, किसी को डिस्पैचिंग नहीं आती, अभी वो कहता है कि डिस्पैचिंग पे अभी रियल टाइम काम करके नहीं देखा, तो ब्रदर उसका एक ही लोड बोर्ड जो मेजरली यूज़ होता है पाकिस्तान के अंदर, जो यहाँ के डिस्पैचर करते हैं, वहाँ के तो खैर मल्टीपल लोड बोर्ड्स और भी हैं। जो यहाँ वाले यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं डीएटी का पावर या डीएटी का एच, ठीक है, या कोई रैंडम हमारे जैसा जो ज़्यादा सर खपाता है उसके पास ट्रक स्टॉप भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर काम होना है और इतना सा काम है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। मेरे ऑलरेडी जो फ्रेंड हैं जिनको मैंने सिखाया हुआ है वो कह रहे हैं घर बैठ के हर बच्चा 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख एवरेज कर ही लेता है। एक वीक भी काम हो गया ना, आप 2.5 3 की एवरेज बीट करोगे, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। करने वाले बनो, हो जाएगा, मुश्किल कुछ नहीं है। और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके नहीं तो किसी और के काम ज़रूर आएगी ये वीडियो जो करने वाला होगा, ठीक है। थैंक यू।